हाय, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, यानी कि दिल्ली के ऊपर हमारे जो 5 वंशों ने राज किया था और उनके जो राज में या कार्यकाल में क्या क्या हुआ, कौन कौन से कर लगाए और उन्होंने कौन कौन सी सहूलतें हमारे हिंदुस्तान भाइयों को या हिंदुस्तानी भाइयों को दी, या जो हिंदुस्तान में रह रहे थे उनको कौन कौन सी सहूलतें दी। तो आज हम इसमें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली सल्तनत में प्रशासन ये हमारा टॉपिक है। इसके प्रशासन काल में क्या क्या हुआ और क्या क्या सहूलतें थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। तो नेक्स्ट है, सुल्तान सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग में आते थे? जो दिल्ली सल्तनत में जो अमीर हुआ करते थे और सुल्तान नाम की उपाधि वाले, ये कौन थे? तुर्क वर्ग में आते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतर किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया? इसका कहने का मतलब यही है, जो ये हमारे फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने इस्लाम में धर्मांतरित यानी कि धर्म परिवर्तन कर धर्म को परिवर्तन करके किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया? किसे किया? तेलंग ए ब्राह्मण खान ए जहां को। तो इसमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भी धर्मांतरित किस व्यक्ति यानी धर्मांतरित को किस व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, या किस व्यक्ति ने धर्मांतरित कर फिरोज शाह तुगलक ने अपना वजीर नियुक्त किया था? या फिरो धर्मांतरित, या तो सीधा इसका नाम पूछ लेंगे, ये तेलंग ब्राह्मण खान जहाँ किसके शासनकाल में धर्मांतरित हुए? किसके? अपने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो नेक्स्ट है, जो विरासत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? किसके? तुगलक वंश के राजवंश में। तो नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? ये हमारे चौधरी हुआ करते थे। तो नेक्स्ट है, हक ए शरब कर किस पर लगाया जाता था? तो ये लगाया जाता था हमारे कृषि पर। कृषि करने के लिए जो सिंचाई करते थे, उस पर हमारा हक ए शरब कर लगाया जाता था। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो इस्लाम शरीयत के अनुसार करों के प्रकार और कौन कौन से थे? तो ये हमारे 4 प्रकार के हुआ करते थे। कौन कौन से? जजिया कर, जकात कर, खुम्मस और खराज। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जजिया कर। तो जजिया कर क्या था? जजिया कर है ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से लिए जाने वाला कर था। जो हमारे मुसलमान भाइयों से नहीं, जो गैर मुस्लिम थे उनसे लिए जाने वाला ये कर था। कौन सा? जजिया कर। नेक्स्ट है जकात है ये मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेते थे, इनमें से कौन सा धार्मिक कर है जो मुसलमान भाइयों से लिया जाता था? कौन सा था? जकात कर था। तो नेक्स्ट है हमारे, कौन सा कर है? खम्मस या खुम्मस। कभी कभी इसे खुम्मस या खम्मस बोल देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा नाम परिवर्तन हो जाता है लिखने में, या एग्जामिनर भी कर देता है। तो ये कौन सा है? खुम्मस या खम्मस। तो ये
कौन से प्रकार का कर था? लूट से प्राप्त धन जो कि इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से का सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। तो कहने का मतलब यही है कि जो सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि लूट से प्राप्त धन था, ये किसके नाम से जाना जाता था? ये खुम्मस या खम्मस के नाम से जाना जाता था। तो ये इसका 1/5 भाग था, जो 1/5 भाग था, ये किसको मिलता था? सुल्तान को। और जो इसका बकाया रह गया 4/5, ये हमारा सैनिकों के हिस्सों में बांटा जाता था। परंतु जो हमारे या जो दिल्ली सल्तनत पर राज किया या वंश था अलाउद्दीन खिलजी, इसके कार्यकाल में सैनिकों को सिर्फ 1/5 ही दिया जाता था। तो नेक्स्ट है हमारा खराज। जो खराज है ये भू राजस्व कर था, ये भी हमारे गैर मुसलमानों से लिया जाता था। कभी कभी ऐसे पूछा जाता था, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी, इनमें से कौन सा भू राजस्व कर है? कौन सा है? ये हमारा खराज। इसका ध्यान रखना है हमें, ये हमारा भू राजस्व कर है और ये भी गैर मुस्लिम भाइयों से लिया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? किसके? अलाउद्दीन मसूद शाह के। तो नेक्स्ट है, जो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका, तांबे का जित्तल नाम के 2 सिक्के चलाए या चलवाए। तो पहले तो यही देखना है, जो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो चांदी का सिक्का हुआ करता था उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता था टका। तो नेक्स्ट है, इसके अंदर जो तांबे का सिक्का हुआ करता था उसे हम जित्तल के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 सिक्के चलाए किसने चलाए? इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो सल्तनत काल में फवाजिल क्या थी? जो थी इक्तदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, यानी कि जो इक्तदार हुआ करते थे उनके द्वारा सरकारी खजाने में जितनी भी जमा, इनको एक हमें एक मतलब कि जैसे 1/5 या 4/5 या 2/5 इनको बोल रखा था भाई, इतनी ही आपने जमा करवानी है राशि। लेकिन ये कौन सी हुआ करती थी? फवाजिल। ये इनसे अतिरिक्त, यानी कि इनसे, यानी कि कोई ऐसे बोल देते हैं भी 70%, 70%, 75%, इतनी हमें ज़रूरी है, या इससे अतिरिक्त जो राशि होती थी वो हमारी क्या थी? फवाजिल हुआ करती थी। तो नेक्स्ट है जवाबित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे है? ये हमारे राजकीय कानून से है। तो फवाजिल है अतिरिक्त राशि से, जवाबित है राजकीय कानून से। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश शासक राजतंत्र की स्थापना किस शासनकाल में हुई? किस शासक ने की, या किसके शासनकाल में? किसके? बलबन के शासनकाल में। तो नेक्स्ट है हमारा, जो हमारे अब देखते हैं इनके सल्तनत काल में कौन कौन से विभाग हुआ करते थे, और जो विभाग हुआ करते थे वो हमारी राशि एकत्रित किया करते थे। या दिल्ली सल्तनत में ये जो विभाग था वो कौन से नाम से जाना जाता था, वो आज हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग। तो सबसे पहला है दीवान ए विजारत। कौन सा है? दीवान ए विजारत। तो ये हमारा विजारत था, ये वित्त विभाग था। तो थोड़ा सा ध्यान यही रखना है, जो विजारत ये हमारे वित्त विभाग से
संबंध है। तो नेक्स्ट है दीवान ए रियासत। रियासत कौन है? ये हमारा विभाग था, नियंत्रण विभाग। तो नेक्स्ट है दीवान ए मुस्तखराज। ये हमारे कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, यानी कि कृषि करते थे जो हमारे, तो उनसे जो बकाया राशि वसूलते थे वो हमारा विभाग था। कौन सा? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्तखराज। नेक्स्ट है दीवान ए कोही। तो कोही का मतलब यही है कि ये कृषि के विकास के लिए विकास के लिए हुआ करता था, दीवान ए कोही। तो कजा कौन था? दीवान ए कजा विभाग, ये हमारा न्याय विभाग था। नेक्स्ट है दीवान ए इंचा। इंचा क्या था? ये पत्राचार विभाग था। और दीवान ए अर्ज। अर्ज कौन सा हुआ करता था? ये हमारा सैन्य विभाग था। नेक्स्ट है दीवान ए रिसालत। क्या? दीवान ए रिसालत, ये हमारा विदेशी विभाग था। नेक्स्ट है दीवान ए बरीद। बरीद ये हमारा गुप्तचर विभाग हुआ करता था। तो दीवान ए बंदगान। बंदगान कौन सा विभाग था? ये हमारा दास विभाग था। ये हमारा दास विभाग था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पहले तो हम ये सभी विभाग हो गए और इनका नाम क्या क्या था ये हमने देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो दिल्ली सल्तनत के शासक, यानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था शुरू या प्रारंभ की? किसने की? इल्तुतमिश ने। जो हमारी इक्ता व्यवस्था थी, इक्ता इस नाम में इक्तारा, तो इसमें ई में इक्ता में ई आएगा, और इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसके अंदर निहित हुआ करती थी? किसके अंदर? ये हमारे सुल्तान में। ये सुल्तान कौन से वंश किस में थे? ये कौन हुआ करते थे? ये तुर्क थे। तो कहने का मतलब यही है, जो केंद्रीय प्रशासन की सारी शक्ति सुल्तान के अंतर्गत हुआ करती थी या इसके देखरेख में हुआ करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले तो यही देखना है, जो सुल्तान के पास सारी केंद्रीय व्यवस्था या केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति इसके पास थी, और इसको जो सहायता प्रदान करने के लिए जो मंत्रिमंडल का गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता है मजलिस ए खलवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इक्तादारों पर निरंतर स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की? तो किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा। तो जो इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करते थे, उसके लिए ख्वाजा नाम का अधिकारी की नियुक्ति की गई। ये किसके शासनकाल में या किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा। तो सल्तनत काल में भू राजस्व की दर क्या थी? सिर्फ 25% और 20 से लेकर 25% तक थी। यानी कि ये भू राजस्व यानी कि टैक्स के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी, पहले जो हमने देखा कि वो हमारे क्या थे? विभाग थे, और इन विभागों को कौन कौन से अधिकारी संभालते थे? तो पहले तो हम यही देखेंगे, ये आरिज ए मुमालिक, ये कौन था? सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरीद ए मुमलिक या मुमालिक, ये कौन था? ये था हमारा मुमालिक, गुप्तचर भाग का प्रमुख हुआ करता था।
सदर उस सुदूर, ये क्या था? धार्मिक विभाग का प्रधान हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा अमीर एक आखुर, यह क्या था? अशबशाला का प्रधान हुआ करता था। यह अशबशाला यानी कि घोड़ों का अधिकारी या प्रधान हुआ करता था। तो नेक्स्ट है सर ए जानदार, ये कौन हुआ करता था? ये हमारे सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख, यानी कि थोड़ा सा नाम में ही हमें पता लगता है। जो जानदार या जिसके हाथों बाजुओं में जितनी ज़्यादा जान हुआ करती है, जोर हुआ करता था, वो क्या था? जो सुल्तान का अंगरक्षक हुआ करता था उसका प्रमुख हुआ करता था। यानी कि जो सुल्तानों के लिए गार्ड वगैरह सुरक्षा देता, गार्ड के लिए गार्डों को दिए, उनके रक्षा के लिए रखे जाते थे गार्ड, उनको उनको क्या बोला जाता था? जानदार। यानी कि सारे जानदार कौन थे? सुल्तानों का अंगरक्षकों का प्रमुख हुआ करता था। अमीर ए हाजिब, ये कौन थे? दरबारी शिष्टाचार के नियम को लागू करना वाला, यानी कि दरबार में जो शिष्टाचार था जो हमारा, उसके नियम को लागू करता था, बताता था भाई ये नियम ऐसे करो, उनको ऐसे करना है, उनको ऐसे कहाँ लागू करना है, कब और किन के ऊपर लागू करना है, ये हमारे कौन देखा करते थे? अमीर ए हाजिब। तो नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन में या दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर हुआ करता था। और नेक्स्ट है इसके साथ, इसके अधीन एक महालेखा प्रशिक्षक हुआ या होता था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में पहले तो यही देखना है सबसे महत्व किसको, या महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर हुआ करता था। और नेक्स्ट है इसी के अंदर ये, और इसके अधीन एक महालेखा प्रशिक्षक होता था। तो आशा करता हूँ ये मेरे द्वारा दिया गया लेक्चर या टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया है, और आशा करता हूँ इसको शेयर लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं, धन्यवाद। आशा करता हूँ सब ठीक हो और ठीक रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।